हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-186 पहला वाहन और दवाई बनाने का नया तरीका। 11वीं पहाड़ी पूरी तरह से रात के अंधेरे से ढकी हुई थी। दूर दूर तक शांति ही शांति थी। लेकिन शौर्य की कुटिया इस वक्त शांत नहीं थी। शौर्य डायमेंशन में विष्णुदत्त को साधना करने के लिए छोड़कर आधी रात को आराम करने के लिए अपनी कुटिया में लौट आया। उसने आते ही बिना सोचे अपने बिस्तर पर छलांग मारी, जो हर एक नौजवान लड़का करता है, और जब उसने छलांग मारी तो वो सीधा बिस्तर से भी नर्म चीज पर जाकर गिर गया। अंधेरे में उसने हड़बड़ाहट में उस नाम चीज को अपने हाथ से ही पहचानने के लिए जांचा और इसके चेहरे के भाव भयानक तरीके से बदल गए। उसे अपने हाथों में नर्म शरीर के अंग महसूस हुए जो रेशम से भी ज्यादा चिकने थे। उसने चौंक कर कमरे की लाइट चालू की। तब उसके बिस्तर पर नागशिखा लाती हुई थी और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। अपने सामने का नजारा देखकर शौर्य की आंखें बंद होने की बजाय बड़ी हो गई थी और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। नागशिखा की नींद भी खुल गई थी। वो ऐसे आराम से सोई थी कि उसे आसपास की कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन शौर्य को लग रहा था कि इसने जानबूझकर ये सब किया हो। लेकिन शौर्य का ध्यान तो उसके नर्म बदन पर था और वो अपने हाथों से उसने क्या छुआ है ये सोच रहा था। उसने कुछ सोचा और तुरंत अपनी पीठ उसकी ओर की और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो मेरे कुटिया के अंदर? शौर्य का सवाल सुनकर नागशिखा ने सांप की तरह पहले फुफकार मारी, फिर एक लंबी उबासी ली और बोली, मैं तो यहाँ आराम कर रही थी। ये आपका शयन कक्ष है तो ये मेरा दायित्व है कि मैं आपके पास ही रहूं। हम ड्रैगन्स अपने स्वामी के पास ही रहते हैं ताकि हम उन्हें हर समय सुरक्षित रख सके। और आप पर कल भी तो हमला हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं आपके बिस्तर सो जाऊं तो उन हमलावरों को जल्दी पकड़ पाऊंगी। शौर्य ने उसका स्पष्टीकरण सुना और फिर बोला, तुम्हें यहाँ मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से गुरुदेव के कक्ष में जाकर सो सकती हो क्योंकि वो 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। शौर्य ने नागशिखा को वहां से जाने के लिए कह दिया और खुद जाकर अपने बिस्तर पर दूसरी तरफ सिर करके आंखें बंद करके लौट गया। नागशिखा को ये बहुत बुरा लगा, पर वो करती भी क्या। वो वहां से गुरुदेव की कुटिया में आराम करने चली गई। दूसरे दिन सुबह शौर्य अंगड़ाई लेते हुए जाग गया और खुद से बोला, आज सबके सामने मैं स्वाधिष्ठान चक्र का साधक बनकर जाऊंगा। वैसे भी बिना कुछ किए ही गुरुदेव को इस बात का क्रेडिट देना ही पड़ेगा। शौर्य ने अपनी साधना को स्वाधिष्ठान चक्र तक सेट किया और फिर अपनी सुबह की सारी विधियां पूर्ण करके अपनी कुटिया से वो बाहर निकल आया। उसने दिव्य पुत्र का चोगा गुरुकुल के यूनिफॉर्म के ऊपर पहना था। वो उछलते कूदते हुए पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतर कर आ गया। शौर्य ने अपने सामने देखा कि आज भी कई सारे मजनू प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। लेकिन आज वो सब छुप छुप कर ऊपर देख रहे थे। इन बेवकूफों को देखकर शौर्य अपने मन में हो बोला, इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये लोग जिसका दर्शन लेने यहाँ आए हैं वो असल में हजारों साल पुरानी ड्रैगन है जो इन्हें पलक झपकते ही हड्डियों सहित निगल जाएगी। उसने अपना सिर नामे हिलाया और प्रवेश द्वार पर करके निकल गया। शौर्य के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली और वो लोग एक एक करके बाहर आने लगे। आज शौर्य कुछ तूफानी करने के मूड में था तो उसने सिस्टम के मदद से स्पोर्ट्स बाइक के ब्लूप्रिंट ले लिए, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आए। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो रास्ते से गुजरे तो लोगों की धड़कनें भी उसकी वजह से बढ़ जानी चाहिए। तभी शौर्य को ख्याल आया कि क्यों ना बुलेट बाइक को ही ट्राई किया जाए। शौर्य ने बुलेट बाइक के ब्लूप्रिंट सिस्टम से लिए और फिर उनके बारे में सोचते हुए दूसरी पहाड़ी पर उसी संशोधन विभाग में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने उन वरिष्ठ आचार्यों को देखा जो एक वाहन बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंजन को किस वाहन के आधार पर बनाए। शौर्य ने उन्हें जाकर पूरी तरह अनदेखा किया और खुद बैठकर कागज लेकर डिजाइन बनाने लगा। उसने बुलेट इंजन की पूरी डिजाइन बनाकर उन्हें दे दी और बोला, आप इसे बनाएं, इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। ये सुनकर सभी आचार्यों ने शौर्य से उस कागज को लिया और उसे ध्यान से देखने लगे। उनके मन में सवाल तो बहुत थे पर कोई कुछ नहीं बोल पाया। शौर्य ने उन्हें उस डिजाइन के हिसाब से इंजन बनाने कहा और एक फ्यूल टैंक बनाने के लिए कह दिया। उसके बाद वह वहां से बाहर आया और पहले इधर उधर देखा और स्पेस के अंदर एक दरार बनाकर सीधा बाहर की दुनिया में आ गया।
यहाँ आते ही उसने सबसे पहले बुलेट बनाने के सारे पार्ट्स खरीद लिए और फिर एक बार वापस शंभाला के अंदर पहुंच गया। शौर्य को ये सब करने के लिए लगभग 2 घंटे लग गए थे। यहाँ इन आचार्यों ने शौर्य के कहे मुताबिक उस इंजन को बनकर रेडी कर दिया था। जब शौर्य वापस आया तो उसने उस इंजन को देखा और खुश हो गया। फिर उसने कागज लिया और एक बाइक बनाने के सारे सामान और उसकी डिजाइन उन लोगों को दे दी। फिर वो उस फ्यूल टैंक और इंजन को लेकर अपने पहाड़ी पर लौट गया। यहाँ आते ही उसने अपने स्टोरेज से बुलेट असेंबल करने का सारा सामान निकाला और बुलेट के पुराने इंजन और फ्यूल टैंक को हटाकर नए इंजन और फ्यूल टैंक को उसने फिट कर दिया। उसके बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और टैंक के अंदर डाल दिए। शौर्य ने जैसे ही स्टार्टर मारा, बुलेट किसी शेर की तरह दहाड़ने लगी। ये आवाज काफी जोरदार थी जो वहां फैले शांति को भंग कर रही थी। इस आवाज की वजह से नागशिखा भी दौड़कर उसे देखने आई। शौर्य ने उसे अपनी बुलेट दिखाते हुए बोला, ये आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पर चलने वाला वाहन है। ये इस आयाम के लोगों के विकास की रफ्तार को थोड़ा और तेज कर देगा। ये देखकर नागशिखा भी उस वाहन से प्रभावित हुई। शौर्य ने अपनी बुलेट को सीढ़ियों से ले जाना सही नहीं समझा तो उसने अपना एक पैर जमीन पर दे मारा और वहां एक लंबी घुमावदार सड़क तैयार हो गई। शौर्य ने अपनी बुलेट को उसके ऊपर दौड़ाना शुरू किया। शौर्य की बुलेट दहाड़ते हुए दूसरी पहाड़ी तक पहुंच गई। यहाँ घोड़ों के आने के लिए एक रास्ता था, इस वजह से शौर्य ने उसी रास्ते से अपनी बुलेट गुरुकुल के अंदर लाई। बुलेट की आवाज काफी तेज थी जिस वजह से वहां मौजूद सभी छात्र इसे देखने के लिए गुरुकुल में एकत्रित हुए। शौर्य बुलेट को चलते हुए संशोधन विभाग के पास लेकर आ गया। उसने अपनी बुलेट को दरवाजे पर काफी कर दी और अंदर काम कर रहे आचार्यों को बाहर बुलाया। शौर्य ने फिर अपने पीछे आए भीड़ और अंदर खड़े आचार्यों को देखकर अपना सीना तान कर कहा, मेरे गुरुकुल के आचार्यों और मेरे छात्रों, तुम्हें तो पता है कि मैं 1 महीने में आपका नया प्रधानाचार्य बनने जा रहा हूँ। इसीलिए आप सभी के लिए मैंने इस वाहन का निर्माण किया है। ये आपके समय को बचाएगा और साथ ही आपके आवाजाही में काफी मददगार होगी। इसे हम दुपहिया वाहन कहते हैं। ये आपके आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पर चलती है। इसीलिए आपको आध्यात्मिक पत्थरों को सिर्फ साधना के लिए ही उपयोग में नहीं लाने हैं, बल्कि अब आप उसका उपयोग ऐसे वाहनों को भी चलने में कर सकते हो। उसके बाद शौर्य ने उन्हें इस सब के पीछे उसके गुरु विष्णुदत्त के मार्गदर्शन होने की बात बताई। इस वजह से विष्णुदत्त की छवि भी लोगों के सामने बदलने में मदद हो रही थी। सभी आचार्यों ने उन सभी पार्ट्स को ध्यान से देखा और फिर सवालिया नजरों से शौर्य को देखने लगे। शौर्य ने बात को संभालते हुए कहा, इन सभी सामानों को मेरे गुरुदेव ने पहले ही बाहर की दुनिया से लाया था और वो खुद इंजन बनाने के पीछे पड़े थे, मगर उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। आज मैंने ये इंजन बनाया और इन पुर्जों में जोड़ दिया तो मेरी गाड़ी झट से तैयार हो गई। आप भी अपनी गाड़ी बना सकते हैं, बस आपको अपने पुर्जे बाहर से मंगवाने होंगे या फिर उन्हें आप खुद बनाए। ये अब आप पर निर्भर है। वैसे भी आपके प्रधानाचार्य ने आपकी सोच को पहले ही सीमित करके रख दिया है। अब आप उससे ही इसकी मदद मांग सकते हैं। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके दहाड़ते हुए वहां से निकल जाता है। शौर्य का भाषण सुनकर सभी लोग चौंक गए थे। उनकी शौर्य के लिए इज्जत अब और भी बढ़ गई थी। साथ ही विष्णुदत्त की प्रतिमा भी उनके मन में साफ होने लगी थी। पर शौर्य के आखिरी वाक्य ने प्रधानाचार्य के नए नियमों पर अब उन लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था और शौर्य यही चाहता था। इधर पहली पहाड़ी पर प्रधानाचार्य अपने ऑफिस के अंदर बैठकर शौर्य की सारी हरकतों की रिपोर्ट सुन रहा था। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक दिया। ये लड़का खुद को क्या समझता है? इसने इतना सब किया और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? जल्द से जल्द उस लड़के को मेरे रास्ते से हटाने का बंदोबस्त करो। मैंने यदुनाथ को उसके पीछे भेज दिया था, मगर वो बेवकूफ कहाँ गया है मुझे पता ही नहीं चल रहा। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं अगर यदुनाथ को विष्णुदत्त ने पकड़ लिया तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है। विष्णुदत्त पहले ही मुझ पर खार खाए बैठा है। प्रधानाचार्य खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठ गया और फिर उस सेवक को देखते हुए बोला, खोजी दल के बाकी सदस्यों को इस लड़के के पीछे भेज दो और उन्हें कह देना कि मौका मिलते ही इसे खत्म कर दे। सेवक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और प्रणाम करके वहां से वो निकल गया। प्रधानाचार्य अब आसमान की ओर देखकर सोचने लगा, अगर मालिक को ये बात पता चली तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द इस अंतर्गत मुसीबत से निपटकर उस बाहरी साधक को भी सबक सिखाना है। उसने मेरे यहाँ इतने बड़े 2 धमाके किए जिस वजह से मैंने अपने कई विश्वासपात्र लोग भी खो दिए।
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर शौर्य गुरुकुल के दवाई कारखाने में पहुंच गया। यहाँ साधना के लिए जरूरी दवाइयों का निर्माण किया जाता था। कल वो यहाँ आकर यहाँ का नजारा देखकर नाराज होकर चला गया था, लेकिन आज वो एक स्वादिष्ठान चक्र का साधक था, तो वो आज सीधे अपनी गाड़ी को बाहर खड़ी करके अंदर आ गया। यहाँ आकर उसने कारखाने में कदम रखा और उन बेवकूफों को देखने लगा। उसने निराशा में अपना सिर आज भी हिलाया। वहां बैठे आचार्य ने ये देखा तो वो आज चुप नहीं रह सके और बोल पड़े, दिव्य पुत्र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारी इस दवाई बनाने की प्रक्रिया से नाराज हो? क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर 45 डिग्री पर घुमाया और अपने एक उंगली को माथे पर रखते हुए बोला, यहाँ आपको बहुत सुधार करने की जरूरत है। आपको दवाई बनाने का सही तरीका आता ही नहीं है। आपकी दवाइयों में इतनी सारी अशुद्धियां रह जाती है कि उसे खाने वाला उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा सहता है। आपको भी अच्छे से पता है कि इस आयाम के अंदर कोई भी साधक जिसने आपकी दवाइयों के सहारे साधना की है वो बाकी साधकों के मुकाबले कमजोर होता है। इतना कहकर शौर्य ने उस आचार्य के आंखों में देखा। आचार्य पहले तो शौक था, पर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि शौर्य आगे क्या कहना चाहता है। शौर्य ने अपने सिर की बगल के अपने बालों को उल्टे हाथ से सहलाया और बोला, मेरे गुरु विष्णुदत्त एक साधक और एक बेहतर संशोधक भी है। उन्होंने दवाई बनाने का एक तरीका उजागर किया है और उन्होंने कल ही मुझे दिखाया था, और रात को उनकी बनाई हुई दवाई से मैं सीधा स्वादिष्ठान चक्र का साधक बन गया। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। शौर्य की बात सुनकर उस आचार्य ने शौर्य की साधना को जांचा और फिर हैरानी से शौर्य को देखने लगा। सिर्फ एक रात में 2 चक्रों को पार कर दिया, ये असंभव है। ऐसी कौन सी दवाई इस विष्णुदत्त ने शौर्य को दी है? तभी आचार्य के विचार श्रृंखला को तोड़ते हुए शौर्य बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु की दवाई बनाने की तकनीक बहुत ही आसान और कारगर है, पर आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग मेरे गुरु की तकनीक को नहीं सीखेंगे क्योंकि आप उस प्रधान आचार्य का साथ देते हैं। ये सुनकर वह आचार्य बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुमने हमारी दवाई बनाने में मदद की तो मैं आपको वचन देता हूं कि दवाई कारखाना विष्णुदत्त के पीछे बेशर्त खड़ा होगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और फिर शौर्य ने पास ही पड़ी कुछ जड़ी बूटियां उठाए और सभी की ओर देखते हुए बोला, मैं आपको दवाई बनाने की ये आसान विधि 3 बार करके दिखाऊंगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इसे कितना समझते हैं। मैंने इसे सिर्फ पहली बार में ही देखकर समझ लिया था। उसके बाद शौर्य ने पास ही रखा बर्तन लिया और उसे अपनी स्वादिष्ठान अग्नि से तपाना शुरू किया। जब तापमान एक निश्चित डिग्री तक पहुंच गया तो शौर्य ने उसके अंदर जड़ी बूटियों को डाल दिया और अपने एक हाथ से दवाई को अलग करने लगा और दूसरे हाथ से तापमान को नियंत्रित करने लगा। शौर्य ने उसके बाद कुछ अग्निमंत्र बोले और आग का रंग बदल गया। उसके बाद सारी अशुद्धियां राख हो गई और सिर्फ शुद्ध दवाई हवा में उस बर्तन के अंदर तैरने लगी। शौर्य ने फिर उस दवाई के तरल को गोली में रूपांतरित कर दिया। अगले ही पल एक झटके से उसने वो गोली बाहर निकाली। शौर्य की ये विधि सिर्फ अकेला ही इंसान कर सकता था। इस विधि को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरानी से शौर्य को देख रहा था। शौर्य ने उस गोली को हाथ में पकड़कर उस आचार्य के हाथ में ऐसे रखा कि किसी नाजुक और मूल्यवान वस्तु को उसने उनके हाथ में रख दिया। आचार्य ने गोली की शुद्धि को चेक किया और फिर हैरानी से शौर्य को देखने लगा। इस गोली के अंदर एक भी अशुद्धि नहीं थी। ये देख वो आचार्य शौर्य के पैरों में गिर पड़ा और बोला, दिव्य पुत्र, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, हम आप जो कहेंगे वो करेंगे। शौर्य ने ये सुना तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम लोगों को शिष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन दवाई बनाने की इससे भी बेहतर विधि कल या परसों तुम लोगों को सिखा दूंगा। बस मेरी साधना एक बार अनाहत चक्र तक पहुंच जाए तो मेरी हृदय अग्नि से मैं तुम्हें एक साथ कई गोलियां बनाने का तरीका सिखाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर सभी लोग खुशी से पागल हो गए। सभी लोगों ने शौर्य की बात मानी और वापस अपनी जगहों पर बैठ गए, पर इस बार वो लोग इसे अकेले ट्राई करना चाहते थे। शौर्य भी सबके सामने खड़ा हो गया और एक एक करके हर स्टेप को मुंह से स्पष्ट करने लगा। उसने सभी को सही तरीके से गोली बनाने की विधि समझा दी थी। जब शौर्य कारखाने के बाहर आया तो उसने अपने आसपास कुछ बदलाव महसूस किया। अब ये क्या बदलाव उसके आसपास हो गया था? क्या कोई नई मुसीबत शौर्य के ऊपर मंडरा रही है? क्या खोजी दल शौर्य को मार पाएंगे? क्या होगा शौर्य का अगला कदम?